कल्पना कीजिए एक ऐसा राजकुमार जो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी विवाह और संतान का सुख भी त्याग दिया। एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। इसी प्रतिज्ञा के कारण इतिहास में उनका नाम पड़ा भीष्म। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे महान प्रतिज्ञा की कहानी, भीष्म प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक महान राजा राज करते थे, शांतनु। वे बहुत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। राजा शांतनु के एक पुत्र थे, देवव्रत। देवव्रत बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में ऐसी महारत हासिल की थी कि पूरी धरती पर उनके जैसा कोई योद्धा नहीं था। समय के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा शांतनु के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए गए थे। वहीं उनकी मुलाकात एक सुंदर और तेजस्वी कन्या से हुई। उसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु पहली ही नज़र में सत्यवती से प्रेम करने लगे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि हस्तिनापुर का युवराज तो पहले ही देवव्रत बन चुके थे। राजा अपनी प्रतिज्ञा और पुत्र के अधिकार के कारण यह शर्त स्वीकार नहीं कर सके और धीरे धीरे वे अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे। जब देवदत्त ने अपने पिता को उदास देखा तो उन्होंने कारण जानने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें पता चला कि उनके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर देवव्रत तुरंत सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने बिना हिचकिचाहट से कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार त्यागता हूँ। आपकी बेटी का पुत्र ही भविष्य में राजा बनेगा। लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी डर था। उन्हें भय था कि भविष्य में देवदत्त के पुत्र सिंहासन का दावा कर सकते हैं। तभी देवदत्त ने पूरी सभा के सामने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे सभी को स्तंभ कर दिया। देवदत्त ने कहा, मैं आज से जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। यह सुनते ही पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी सबने कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भयानक है, बहुत भीषण है। और उसी दिन से देवदत्त का नाम पड़ा भीष्म पितामह। जब राजा शांतनु को अपने पुत्र के इस महान त्याग के बारे में पता चला तो वे भावुक हो गए। उन्होंने देवदत्त को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम जब चाहोगे तभी मृत्यु तुम्हें छू सकेगी। यह वरदान इतिहास में इच्छा मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की। उन्होंने हमेशा धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, लेकिन उनकी यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरु वंश में कई समस्याओं का कारण बनी और अंत में इसी वंश में हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध। भीष्म पितामह उस युद्ध में भी धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे रहे, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने वचन का पालन किया। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है, कर्तव्य, त्याग और वचन पालन इंसान को महान बनाते हैं, लेकिन जीवन में लिए गए फैसले पूरे इतिहास को बदल सकते हैं।